आज से हम सर्कल्स का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हेडिंग बना लो क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक हमने यूज किया है। ओके, तो अब इसमें सर्कल्स में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सर्कल्स में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बस एक चीज याद रखना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, वो ये कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पर टच हो रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ। ऐसी कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूं मैं? इनफाइनाइट। इधर भी बन जाएगी, इधर भी बन जाएगी, इधर भी बन जाएगी। तो सर्कल्स को बिल्कुल अगर बेसिक से बताना हो कि हमें कुछ भी नहीं आता अभी सर्कल्स के बारे में, तो वो बता रहा हूँ। तो सर्कल्स को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है बच्चों? टेंजेंट। जिस पॉइंट पर टच करती है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन बनाता हूं तो वो क्या कहलाती है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बनाती है बच्चों? 90 डिग्री। तो एक चीज तो हमें ये याद रखनी है कि टेंजेंट क्या है? जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। जिस पॉइंट पर टच करेगी वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर मैं रेडियस बनाऊंगा तो वो रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि अगर किसी सर्कल पर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाए, जैसे कि PA और PB, कितनी टेंजेंट्स बनाई है? 2 टेंजेंट्स, PA एंड PB। तो इनको बोलेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या रीड करेंगे इनको? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। और टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट की खास बात होती है कि वो आपस में क्या होती है? इक्वल। तो जितनी PA होगी उतनी ही PB होगी। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम जो यूज करेंगे वो ये कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ये दो टेंजेंट्स P पॉइंट से ही बनाई गई हैं। ये दोनों टेंजेंट्स अगर सेम पॉइंट से बनाई गई हैं तो ये इक्वल लेंथ की होंगी। अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर की होगी। तो अपने पास इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर ये सब नोट कर लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देख। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक सर्कल दिया है। देखो मैं डाटा पढ़ के बता रहा हूँ आपको, इसलिए पढ़ कर बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन की फिगर गिवन ना है। ठीक है, एक सर्कल है, उस सर्कल पर आपको टेंजेंट बनानी है। क्वेश्चन बैंक पलटने की जरूरत नहीं है, मैं एट रैंडम करा रहा हूँ बीच में से सिलेक्टेड। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर? एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक टेंजेंट बनानी है PQ। तो सर्कल को टेंजेंट तब कहलाती है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट तब कहलाती है जब वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। क्या नाम रखना है टेंजेंट का? PQ। और वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ये कि जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है वो पॉइंट है C। उस पॉइंट को नाम दो C। फिर उन्होंने कहा इस सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम है O। ठीक है, यहाँ तक बन गया। देन दे आर सेइंग इफ AB इज अ डायमीटर। तो डायमीटर तो कहाँ से पास होती है? सेंटर से। तो AB क्या है? डायमीटर। पहले सीख लेना, बोर्ड पर पेन रोक कर दिमाग चलाओ, बाद में पेन चलाओ। AB क्या है? डायमीटर। देन दे आर सेइंग कि अगर एंगल PCA ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, कितना ये? 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल BCQ। तो आपको फाइंड करना है BCQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो आपको एक एंगल 30 दिया है ये वाला, आपको ये एंगल फाइंड करना है। फिगर किस किस को समझ आ रही है? फिगर अब किसी को आइडिया कैसे होगा? गुड, वेरी गुड। यहाँ पर हम यूज करेंगे 9th की एक थ्योरम। 9th की एक थ्योरम के हिसाब से डायमीटर अगर कहीं पर एंगल बनाती है तो वो 90 डिग्री का बनाती है। डायमीटर अगर इस पार्ट पर कहीं एंगल बनाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, याद आएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज, याद आ रहा है कुछ? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। क्या आपके पास AB डायमीटर है? AB डायमीटर है। AB से देखो क्या एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है?
ACB वाला जो ये एंगल होगा बच्चों, ये कितना होगा 90 डिग्री। रीजन आएगा एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, ये हमने मेंस में पढ़ी हुई है। जिस थ्योरम को हम यूज करते चले आएंगे उस थ्योरम को या उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोटबुक के पीछे लिखते चले जाएंगे। नोटबुक के पीछे एक पेज बना लो, डेडिकेटेड पेज सर्कल्स, ऐसे हेडिंग बनाना उस पेज पर, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी क्योंकि 9th के थ्योरम्स याद करने में आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा। जिसने की थी मेरे साथ क्लास में उसको तो आती होंगी, जिसने नहीं की थी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। 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 तो देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ACB को 90 डिग्री लिख रहा हूँ क्योंकि AB क्या है, डायमीटर। डायमीटर से कभी भी एंगल बनेगा, देखो ऐसे देख लिया करो एंगल कैसे बनेगा। डायमीटर AB पकड़ ली, उसको मिला दिया एंड तक, तो डायमीटर से जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या है, ACB। ACB की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं मेरे साथ साथ, AB is the diameter, AB डायमीटर है, पहले फिगर बना लीजिएगा क्लियर। AB डायमीटर है तो उसकी वजह से एंगल ACB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन हमें मेंशन करना पड़ेगा। केशव रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेंटर 90। यही होता है किसी की मर्जी से शादी ना हो। सर आपकी तो मर्जी से। हाँ मेरी तो मर्जी। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब एक सेकंड पेन रोक कर बताना बच्चों बोर्ड पर, ये 30 है, ये 90 है, ये वाला कैसे निकालें, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तीनों का सम कितना होगा, तीनों में से 2 पता है, तीसरा निकल जाएगा। तीनों स्ट्रेट लाइन पर है ना, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पर होने की वजह से इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो तीनों में से 2 पता है तो तीसरा निकल जाएगा। तो कर लेते हैं मेरे साथ साथ नोट। नाउ PCQ इज द स्ट्रेट लाइन, PCQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर बन रहे ये 3 एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक की वैल्यू है 30 डिग्री, एक की वैल्यू है 90 जो अभी निकाली थी, और तीसरे का नाम है BCQ जो हमें फाइंड आउट करना है। तीनों का सम रख देंगे 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर नहीं देंगे क्योंकि लीनियर पेयर में 2 ही एंगल आते हैं, इसमें कितने हैं, 3, तो इसलिए रीजन में लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। Sum of on a straight line is 180 डिग्री। बस 2 एंगल बताए, तीसरा निकल जाएगा। 30 + 90 120, 120 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो BCQ कितना आ जाएगा, 60। तो क्वेश्चन तो आसान है, बट हमारे मार्क्स कहाँ पर कटते हैं, स्टेटमेंट्स ना लिखने पर, इसलिए मैंने आपको सारी स्टेटमेंट्स लिखकर दिखा दी। किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन, एनी डाउट एनीवन? यहाँ से हमने एक नया पॉइंट याद कर लिया एज अ रिवीजन कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया सभी का नोट, जल्दी से कर लीजिए जिसका नहीं हुआ। चलो आज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल्स का, इसमें आपको कहा गया है कि आपके पास एक फिगर है सर्कल लाइक दिस, इसका सेंटर है O, इसमें आपने A से 2 टेंजेंट्स बनाई हैं। अमान अर्जुन इधर ही ध्यान देंगे बेटा। A से 2 टेंजेंट्स बनाई हैं, AB और AC। दोनों टेंजेंट्स का नाम क्या क्या है, AB और AC। ये जो 2 टेंजेंट्स बनाई हैं और इनकी वजह से जो एंगल BAC बना, BAC
ये वाले एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 65 डिग्री, ठीक है, इट इज गिवन। तो गिवन में लिख लेते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू 65। आपको जो फाइंड करने के लिए एंगल कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है BOC। ये वाला एंगल बोल रहे हैं आपसे फाइंड करने के लिए, फाइंड एंगल BOC। तो ये NCERT जैसा क्वेश्चन है, NCERT में भी किया था हमने ये क्वेश्चन। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट है? क्या आप मुझे बता सकते हैं OB क्या होगी, OC क्या होगी, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? ये तो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? तो ये एंगल 90 हो जाएगा और ये एंगल 90 हो जाएगा। नाम बता दो बस मुझे इन दोनों एंगल्स के, इसका नाम OB है और इसका नाम OC है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, चलो मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए सॉल्यूशन में। एंगल OBA और एंगल OCA both are 90 डिग्री ईच। रीजन बिहाइंड इट कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कैसे होती है, परपेंडिकुलर। चलिए अब इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फिगर में 4 साइड्स बनती हैं, A से B, B से O, O से C और C से A। तो 4 साइड्स वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड वाली फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 360। तो रख देते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OBAC वाले क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना बता देते हैं? 360 डिग्री। तो एक एंगल तो 65 है, एक 90 है, एक ये BOC वाला आपको निकालना है, ये वाला भी 90 है। इन चारों का सम 360 होगा। वंश वर्मा रीजन क्या लिखेंगे बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 90 plus 90 180, 180 plus 65 245, 245 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा माइनस? 115। तो आंसर कितना आ जाएगा? 115। NCERT में भी था इस तरह का क्वेश्चन सेम। किस किस को क्लियर हो गया ये? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो? चलिए लिखिए अपने पास एक क्वेश्चन। If the angle between two tangents drawn from an external point P, capital P, to a circle of radius A, small a, and center O is 60 degree, then find the length of OP. एक बार खुद से ट्राई करेंगे। सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस A है, ठीक है, रेडियस को स्मॉल a से शो किया है। इसके ऊपर दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं,
P से बाहर कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, उससे दो टेंजेंट बनाएंगे। एक का नाम PX और एक का नाम PY रख लेते हैं। PX और PY की खास बात बताओ। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल। ये O से X रेडियस, O से Y रेडियस, ये A है तो ये भी A है। ओके, अब उन्होंने कहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। आपको लेंथ बतानी है किसकी? OP की। OP की लेंथ बतानी है। फिगर किस किस ने सही बनाया? जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है। देखो पहले तो ये बताओ, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन बता सकता है? रेज हैंड कर लो। एक तो ट्राइंगल OXP है और एक ट्राइंगल OYP है। कौन कौन कॉन्ग्रुएंसी बता सकता है? ऊंचा हाथ उठा लो। ये तो सबको पता होना चाहिए। रिदम नहीं बता सकती कॉन्ग्रुएंसी इसमें? शांश, रिदम खड़े होकर ट्राई करो एक बार जल्दी से। कौन सी चीज किसके इक्वल है? जल्दी से बताओ। Px equals to Py. Reason? Tangent from the same point are equal. Tangent from the same point are equal. और बताओ इसके अलावा एकदम क्या इक्वल है? ये OX और OY इक्वल है। रीजन? Radii of the same circle. Radii of the same circle. Radii of the same circle. और OP equals to OP कॉमन है। ये दोनों में कॉमन आ रही है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉमन है। कौन सी कॉमन सी? साइड साइड। ये किस किस को क्लियर है? बैठ जाओ। चलो मेरे साथ साथ कॉमन सी लगाओ। इन ट्राइंगल OXP एंड ट्राइंगल OYP, OXP और OYP में कॉमन सी लगा रहे हैं। इसमें XP और YP आपस में इक्वल है। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। OX और OY इक्वल है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OP इक्वल्स टू OP कॉमन है, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल OXP और OYP क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा सकूं बाय CPC। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CPC। इस एंगल का नाम XPO, इस एंगल का नाम YPO। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिखा रहा हूँ। XPO और YPO को इक्वल दिखा रहा हूँ बाय CPCP। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो पूरा अगर 60 था तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो फिगर में एंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। जो एंगल 60 था अब वो 30 इधर और 30 इधर जाएगा। ठीक, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी half of 60, that is 30। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? मैंने क्या किया? मैंने दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई और 60 का हाफ हाफ कर दिया, 30 कर दिया। इसको मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, मुझे इसको सॉल्व करके ही दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी लगाकर दिखाना है। यहाँ तक किस चीज को क्लियर हो रहा है अच्छे से? यहाँ तक सब लोग आ गए? अब इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे, सिर्फ जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, आइदर ऊपर वाला और नीचे वाला। फिलहाल मैंने नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया। क्या नाम है इसका? PO। कौन सा ट्राइंगल लिया है? PO। अब पेन रोक कर सीखेंगे थोड़ी देर के लिए। इन ट्राइंगल POY ट्राइंगल में क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए तो एंगल राइट एंगल होना चाहिए। एक है कहीं राइट एंगल? किस किस को दिख रहा है राइट एंगल?
और वही कहाँ पर है, रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ये किसको समझ आ रहा है? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो इसमें क्या लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री। एक साइड पता है ए है, ये हमें पता है, ये हमें निकालनी है, ओपी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 90 डिग्री के हिसाब से देखो तो सॉरी 90 डिग्री के हिसाब से नहीं, एंगल के हिसाब से देखो जिस एंगल पर हम लगाने वाले हैं। तो एंगल के सामने वाला हमें पता है, एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन हमें निकालनी है ओपी पे, जो कि 90 के सामने है। 90 के सामने वाली क्या कहलाएगी, कुछ उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। 90 के सामने वाली क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने है ना बेटा ये वाली लाइन, 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। बड़े मजेदार आदमी है। चलो ध्यान दो, 30 जो एंगल था जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाने वाला हूँ, उसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। कितनी वैल्यू है इसकी, 8। और जो 90 के सामने वाली लाइन है ओपी, वो हमें निकालनी है। और 90 के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन थीटा बताता है, कॉस थीटा या टेन थीटा, कौन बताता है, साइन थीटा। तो हम साइन थीटा लगा रहे हैं इसमें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब 30 डिग्री जो हमने निकाला था। परपेंडिकुलर उसके सामने वाला है, कितनी वैल्यू है इसकी, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली होती है, क्या नाम है उसका, ओपी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ए अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ओपी की 1 से होगी तो ओपी आएगा, और 2 की ए से होगी तो ओपी आ जाएगा। ये आपका फाइनल। तो अब आपके पास बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री हम तब लगाएंगे जब हमारे पास 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा। यहाँ पर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कैसे बनता है, रेडियस और टेंजेंट की वजह से। इसकी वजह से रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी वजह से ट्रायंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें अगर एक एंगल पता है तो आप साइड्स निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, आइदर यूजिंग साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर। अभी जैसे परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनियस निकालनी थी, तो हमने साइन थीटा लगा लिया। अगर बेस और हाइपोटेनियस में कोई रिलेशन होती तो क्या लगाते, कॉस थीटा। उस जरूरत के हिसाब से जिसकी जरूरत होगी वो लगाते। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, खुद से ट्राई करेंगे इसको सभी बच्चे। आज के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले फिगर बनाएंगे मेरे साथ साथ। ये सर्कल, ये उसका सेंटर, इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाए गए हैं बाहर किसी पॉइंट P से। एक का नाम PA, एक का नाम PB। फिर इन्होंने कहा है कि CD एक और टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच करती है Q पर। यहाँ से इन्होंने एक और टेंजेंट बनाई है बच्चों, और ये सर्कल को टच कर रही है, CD नाम है टेंजेंट का, और ये सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट Q। ठीक है। फिर इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अगर PA 12 सेंटीमीटर है और QC और QB 3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड कीजिए PC प्लस PD।
पहले ये फिगर बनाओ, ये चीजें गिवन है और वो फाइंड करना है। लगाओ, देखते हैं, समझते हैं इसको। बोर्ड पर फोकस के साथ देखेंगे, समझेंगे। जिन जिन चीजों को मैं मार्क कर रहा हूँ आपसे ही पूछूंगा कि वो चीज क्या है। ठीक है, पी से ए, मान्य कोई पी ए क्या है बेटा? टेंजेंट होगी। ठीक है, पी से पी, बच्चों एक साथ बोलो, पी बी क्या होगी? टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी बिकॉज दे आर द टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, और पी ए की वैल्यू कितनी थी? 12। तो दोनों कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। रीजन लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। सर्कल थ्योरेटिकल चैप्टर है, आंसर कितना इजी क्यों ना हो निकालना डायरेक्ट, लेकिन हमें थ्योरी लिखकर आनी है तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो पी ए और पी बी को हमने इक्वल दिखा दिया, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। एक की वैल्यू 12 थी तो दूसरे की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। ये किसी को क्लियर है? एनी डाउट? नो? अब फिर से फोकस करेंगे बोर्ड पर और समझने की कोशिश करेंगे। सी क्यू क्या है? सी क्यू, सी क्यू सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर लिए तो वो क्या कहलाएगी? सी ए, ये भी टेंजेंट है और ये दोनों ही टेंजेंट किससे बन रही है? तो ये आपस में क्या होंगी? टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर। सी से एक टेंजेंट बन रही है बच्चों सी क्यू, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। सी से ही एक और टेंजेंट बन रही है सी ए, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। सी ए और सी क्यू आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ये किस को समझ आ रही है? अल्तमश क्लियर हो रहा है बेटा? नाउ सी ए इक्वल्स टू सी क्यू, और सी क्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी है? तो 3 हो जाएगी। फिर से रीजन क्या जाएगा? टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर। पूरा रीजन मेंशन करना आपने। ऐसे ही अगर हम और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम नोटिस कर पाएंगे कि D से Q और D से B, ये भी तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है और ये भी आपस में क्या होंगी? बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर। तो ऑल्सो D से बनने वाली टेंजेंट्स DQ और DB आपस में क्या होंगी? इक्वल। ये भी 3 सेंटीमीटर गिवन है, QD 3 सेंटीमीटर है तो DB भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अगेन रीजन विल बी द सेम, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। अब फिगर पर फोकस करेंगे, बोर्ड पर और फिगर पर फोकस करेंगे सभी बच्चे। आपको जो PA है उस पूरे की वैल्यू पता है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आपको जो CA है, ये इसकी वैल्यू पता है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना है बच्चों? 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर। ये किस किस को क्लियर हो रहा है? सबके साथ से ठीक है? ऐसे ही इस पूरे की वैल्यू, PB की वैल्यू कितनी है? 12, और DB कितना है उसमें? 3। तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे PC निकालना है तो पूरे में से 3 को क्या कर दूंगा? माइनस। अगर आपको फिगर में PC निकालना है तो PA में से AC को क्या कर दो? PC निकालने के लिए PA में से AC को क्या कर देंगे? माइनस। PA था 12, AC आया था 3, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। जो चीज हमने PC निकालने के लिए की है सेम चीज हम PD निकालने के लिए करेंगे। PD को निकालने के लिए क्या लिखेंगे? PB माइनस PB माइनस PD। PB ये पूरा है, इसमें से PD को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा PB माइनस PD। ये हमें पता है 12, ये 3 माइनस करेंगे 9 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास PC और PD निकल चुके हैं। हमने ये दोनों क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें फाइनली इनकी वैल्यू को ही तो क्या करना है? प्लस। तो PC और PD की वैल्यू को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो कर लेते हैं प्लस। नाउ PC प्लस PD इक्वल्स टू 9 प्लस 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। कलर से नोटिस का नहीं हुआ। जो पॉइंट्स, जो थ्योरम्स हम यूज करते जाएंगे उनको हम पीछे नोटबुक में लिखते चले जाएंगे ताकि हमें याद रहे। ओके, तो देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
आपको एक टेंजेंट दी थी पी ए, एक टेंजेंट थी पी, ओके। फिर एक और टेंजेंट बनाई थी, इस टेंजेंट का नाम क्या था, सी डी, और ये टच किस पर करी थी, ठीक है। अभी देखते हैं ना, सीखते हैं ना, मैं सिर्फ फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। अब इसमें ना QC आपको 3 दी गई थी, तो अगर ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, ऐसे ही QD आपको 3 दी गई थी, तो अगर ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर, ये किस चीज को क्लियर है। अब जो आपको पूरी टेंजेंट की लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर। लेकिन आपसे ना पूरे की नहीं पूछी, आपसे तो PC और PV की वैल्यू को प्लस करके क्या आता है वो पूछा गया है। तो PC और PV की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, 12 में से पूरे में से 3 को, ऐसे ही यहाँ पर भी 12 में से 3 को, दोनों की वैल्यू 9 आ गई और दोनों को क्या कर दिया एंड में प्लस। ये फिगर अपने पास बना लीजिए ताकि आगे के लिए याद। एक फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, और इसमें जो एंगल्स पता है वो मैं फिगर में लिख दूंगा और जो एंगल्स निकालने हैं वो आपको बता दूंगा। एक सर्कल के लिए सेंटर, क्या हुआ मैडम, ये एक्स वाई टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट ए, ये एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है। अब आपको जो फाइंड कर रहे हैं वो बता दूं। आपको एक तो एंगल फाइंड करना है बच्चों, एंगल BAY, और दूसरा एंगल जो आपको फाइंड करना है वो है एंगल AOB। BAY ये है और AOB है, कीजिए ट्राई कैसे। लेट्स सी किस किस का सही। चलो ध्यान देंगे, पहले उस पर ध्यान देंगे जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। क्या ये ट्राइंगल है, क्या इस ट्राइंगल में OA और OB इक्वल होंगे, रीजन रेडियस ऑफ, तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये इसको समझ आ रहा है। चलो इतना लिखते हैं मेरे साथ साथ। इन ट्राइंगल AOAB, OA इक्वल्स टू OB, रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो OA के अपोजिट है OBA और उसके अपोजिट है OA, OBA और OA। वीथ रीजन क्या लिखेंगे बेटा, वीथ, कौन कौन बता सकता है रीजन, रीजन वर्टिकल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, बस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। तो अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 40, तो OAB निकालना था, OAB 40 हो गया, मतलब जो फाइनल आंसर है अभी वो नहीं आया, सिर्फ ये एंगल आया उसके सामने। अब फिर से ग्रीन वाले ट्राइंगल पर ही ध्यान दे रहे हैं, इसके दो एंगल्स पता है, तीसरा निकाल सकते हैं क्या लगाकर, लगा लो मेरे साथ। इसको अगर मैं x से शो कर दूं तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। इन ट्राइंगल OAB एक एंगल x है, एक 40, दूसरा भी 40, तीनों का सम 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 40 40 80 80 उधर जाकर माइनस, x कितना आ गया, तो एक एंगल आ गया मेरे पास AOB वाला, ओके। अब मुझे और कौन सा निकालना है, ये वाला किस किसने निकाल लिया था खुद से, चलो अब आपको ये निकालना है BA,
अच्छा ये पूरा एंगल बताना कितना होगा? 90 होगा ये? कौन कौन कह रहा है इट इज 90? व्हाट रीजन? रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, उसमें से ये वाला पार्ट क्या है? 40, तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। ये रेडियस है बच्चों OA और AY क्या है? टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90, और उसमें से एक एंगल पता है आपको 40 है, तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हैं माइनस करके। नाउ OA जो है वो AY पर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कैसी रिलेशन होती है? परपेंडिकुलर। इसकी वजह से ये पूरा एंगल OAY कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन आपको OAY थोड़ा ना निकालना है, आपको तो सिर्फ कितना निकालना है? BAY। तो BAY निकालने के लिए आप 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 50। ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। किसने ऐसे ही पूरा कर लिया था। जिनका नहीं हुआ था क्या उनको क्लियर हो रहा है? ये भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं हमने, अभी तो आज पहला दिन था सर्कल्स का रिवीजन का। समझ आए वैसे क्वेश्चंस? अभी तक ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही, कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है।